कहिए कैसे हैं आप। ससुराल में कैसे रखे नई नवेली बहू को। देखिए कुछ समय पहले ना एक वीडियो बनाई थी कि ससुराल में कैसे रहे, ये न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए थी। और आज मैं बात कर रही हूँ कि ससुराल में कैसे रखे नई नवेली बहू को। अब ये कैसे रखे है ना, इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में बात ही क्यों हो रही है कि ससुराल में कैसे रखें, मतलब बात क्यों हो रही है। असल में होता क्या है, जब नई नवेली बहू घर में आती है ना तो सबका ध्यान किस बात पे जाता है कि देखने में कैसी है, इसका खानदान कैसा है, क्या क्या लाई है, क्या क्या लाएगी। ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि भाई इसकी लाइफ का एक नया फेज शुरू हो रहा है, नई जिंदगी शुरू हो रही है, जिस घर से आई है और इस घर में रहन सहन खान पान मतलब अलग तौर तरीके सब अलग है ना, तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है दूसरी तरफ। तो ध्यान इस तरफ जाए ताकि खुशियां बनी रहे, प्यार बना रहे। इसलिए ज़रूरी है ये बात जानना, आप समझे। और जब मैं बात कर रही हूँ ना कि ससुराल में कैसे रखें, तो इसमें सिर्फ मदर इन लॉ की बात नहीं कर रही, सास की बात नहीं कर रही, सब आते हैं इसमें। सास भी आती हैं, ससुर भी आते हैं, देवरानी भी आती है, जेठानी भी आती है, ननद भी आती है, देवर भी आता है, मतलब जो भी ससुराल के होते हैं वो सब शामिल हैं इसमें, सब शामिल हैं। इसलिए ये वीडियो उन सब के लिए। क्लियर? तो अब मैं शुरू करती हूँ और इस बारे में बता रही हूँ मैं 5 बातें। सबसे पहली बात, वार्म वेलकम करना है, एकदम गर्म जोशी से। अब गर्म जोशी से स्वागत को कुछ लेडीज़ क्या समझ लेती हैं, जैसे मैंने कुछ लेडीज़ से बात की, और जी हमने तो बहुत गर्म जोशी से किया स्वागत। कैसे किया? 50 लाख रुपए लगा दिए शादी में और 20 लाख तो डेकोरेशन में लगा दिए। तो ऐसा मत कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। और कई लेडीज़ का ये कहना था कि जब बहू पहली बार घर पे आई हमने तो फूलों की बरसात कराई, या जो रास्ता था ना वो फूलों का बनाया उसके बेडरूम तक। तो ये भी मत कीजिए। देखिए किसी को फूल मत दीजिए बेशक, पर फूल की तरह रखिए। समझ रहे हैं आप? मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फूल ही दें, आप उसको फूलों की तरह रखिए। किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है आपको, उसको सहेज के रखना आप सभी का फर्ज है कि नहीं है। और ये बात एक सास से बेहतर कौन समझ सकती है, मतलब वो तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकती है ना, मतलब उसका तो खुद का अनुभव है। वो भी तो पहले बहू थी, सास भी तो पहले कभी बहू थी ना, तो उसको पता है कि क्या क्या फीलिंग्स चलती हैं, किस तरह की भावनाएं आती हैं, या फिर अब हमें क्या करना चाहिए। क्लियर? अब दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मतलब क्या होता है कि जब शादी होके आते हैं, चाहे आपकी 3-4 बार मुलाकात हुई हो या 4-5 बार आपकी फ़ोन पे बात हुई हो, पर क्या होता है कि जब एक घर में आ जाते हैं, मतलब शादी होके आ ही गए, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो वो कैसे ठीक होगी? जब आप उनसे खुल के बात करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो भी फिर अपने मन की बात कहेंगी। नहीं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही छोटी छोटी बातों का ना बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये चीज़ ना हो, और ये तभी संभव है जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि छोटी छोटी बातें होती हैं कि जैसे शादी के बाद रिश्तेदार लोग घर पे आके जैसे काफ़ी देर लगा देते हैं कि भाई चलो नई बहू आई है, नाश्ता भी यहीं करेंगे, लंच भी यहीं करेंगे, शाम की चाय पी के निकलेंगे, मान लीजिए, है ना। तो बहू भी अपना तैयार त्यूर होके बैठी है, खूब सारी ज्वेलरी पहन के, सिर ढक के, हैवी साड़ी पहन के बैठी हुई है और स्माइल दिए जा रही है। तो ननद आती है, बोलती है भाभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप थक गए होंगे। तो उसको अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मिला, मतलब मेरा तो हालत खस्ता हो गई, मैं तो थक गई। या फिर जैसे सास है वो बोल रही है कि देखो आज मैंने तुम्हारे पसंद के राजमा चावल बनाए। तो क्या होता है कि उसको ये फीलिंग आती है बहू को कि देखो कितनी केयरिंग है, मेरी ननद कितनी अच्छी है, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। तो ये फीलिंग हमें भरनी है। देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना। पहली बार अगर वो प्रभावित हो गई ना बहू, फिर वो प्रभावित ही रहेगी, लेकिन
मतलब आपके हाव भाव इस तरह होंगे, आप कब बैठी रहे, हाँ हाँ कोई नहीं, नहीं नहीं साड़ी पहनना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं नहीं सिर ढकना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, चलो इनके पाँव छू, इनके पाँव छू। तो क्या होता है कि ना बड़ी इरिटेशन सी हो जाती है। हमें उसको सहज फील कराना है, कंफर्टेबल, बहुत ज़रूरी है ये। और इसमें सभी ससुराल वालों की इक्वली भूमिका है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सास की हो गई या सिर्फ ससुर की हो गई या सिर्फ ननंद की हो गई, सबकी फील एट होम बोलते हैं ना, वो कराना है। अब तीसरी बात, खुद में भी बदलाव लाना है। भाई जैसे हमें ये पता है कि नई बहू आई है, उसकी लाइफ में तो एक बड़ा चेंज आया ही है, उसकी लाइफ का एक नया फेज शुरू हुआ है। ऐसे ही जिस घर में वो जा रही है, जैसे आपके घर वो आ रही है, तो आपकी लाइफ का भी एक नया फेज शुरू हुआ है, क्योंकि एक नए मेंबर की एंट्री हुई है ना, और सबकी पदवी बड़ी हो गई। भाई अब देखिए, जैसे जो अभी तक हस्बैंड वाइफ थे वो सास ससुर बन गए, अच्छा जो घर में बच्चे थे वो ननंद भी बन गए, देवर भी बन गए, बड़ा भाई है तो वो जेठ भी बन गया। मतलब तरह तरह की, जैसे एक छोटी बहू पहले ही है मान लीजिए घर में, तो वो बड़ी बहू हो गई। मतलब सबकी पदवी बढ़ गई। तो थोड़ी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, उसका नाम है बलविंदर, तो जैसे घर के मेंबर्स या उसका छोटा भाई या उसके फादर या उसकी मदर, ओए बिल्ले इधर सुन, अरे तू तो गधा है, गधा का गधा ही रहेगा, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है। तो इस तरह से अब उसकी वाइफ आ गई और वो सुन रही है, और ये कभी भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से उसके हस्बैंड के साथ कोई बात करे। तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट अब सभी को, मतलब बात ये नहीं है कि हस्बैंड को ही रिस्पेक्ट देनी है, घर में सभी मेंबर्स को। मैं जो बोल रही हूँ स्टार्टिंग में कि बदलाव आए, बदलाव लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और इस तरह से कि जिससे भी बात कर रहे हैं उससे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, आराम से बात करनी है। क्योंकि वो देख रही है, फिर वो भी वैसे ही करेगी, फिर जब वो वैसे करेगी फिर आपको फील होगा। तो इससे अच्छा है कि हम भी बदलाव ले आए, ये ज़रूरी है। फिर अपनी रूटीन भी एक सेट कर लें कि भाई पहले तो ये है कि चलो हमारा कोई टाइम ही नहीं है, कभी भी नाश्ता कर लिया, कितने बजे भी लंच कर लिया, तो अपनी रूटीन सेट हो। क्योंकि अब नया मेंबर आया है तो थोड़ा सा अच्छा ही है, बदलाव अच्छे के लिए ही करना है ना, अपनी लाइफ को बेहतर ही बनाना है ना, तो अच्छा है, क्या दिक्कत है इसमें। फिर जैसे होता है कि हमेशा बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं, तो थोड़े से एक्टिव भी बन जाइए। मतलब ये नहीं है कि जैसे ससुर हैं या सास हैं, चल मेरे को पानी दे दे, बहू आ गई अब तो मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। थोड़ा सा हाथ पांव हिलाइए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बैठे रहेंगे तो जुड़ जाएंगे जॉइंट्स, कोई फायदा नहीं है उसका। तो एक्टिव बने रहिए, समझ रहे हैं आप। जितना घर का शांत वातावरण होगा, कूल और काम होगा ना, उतना ही अच्छा लगेगा, उतनी ही सभी की लाइफ बेहतर बनेगी। और ये ज़रूरी भी है। मतलब बदलाव जो लाना है ये अच्छे के लिए ही है, आपकी लाइफ बेहतर ही बन रही है, प्लस नई जो मेंबर आई है वो भी खुश रहेगी। अब चौथी बात, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो नहीं लगा के बैठ जाना कि बहू आ गई है ना, सुबह सबसे पहले उठेगी, रात को सारा काम निपटा के सोएगी, मतलब इस तरह की उम्मीद कि अब तो ये सेवा करेगी मेरी, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ नहीं, मतलब आप उसको फ्री हैंड दीजिए। उसको ये पता है, मान लीजिए कि मैंने नाश्ता मैंने ही बनाना है या फिर लंच की तैयारी मैंने ही करनी है, तो बात बात पे टोका टाकी, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं करो, तुमने ये क्या कर दिया, तुम इस तरह से करो। उसको फ्री हैंड दीजिए, उसको एक बार करने दीजिए। बार बार टोकेंगे ना तो उसको भी बुरा लगेगा ना, उसको काम करने का अच्छा लगेगा। जब उसको पता है कि उन्होंने कुछ कहना नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, अब मैंने इस तरह से काम करना है, तो वो करेगी। क्यों नहीं करेगी? थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, थोड़ी पेशेंस तो रखिए। देखिए नई जगह आई है वो, है ना। आप सब तो 5-7 लोग जो घर के पहले मेंबर्स थे वो तो है ही, वो नहीं है, उसको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। थोड़ा टाइम तो दीजिए, थोड़ा उसको जानने के लिए, समझने के लिए। और ये एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें लगाने से बेहतर है कि आप उसको प्यार दें, उसकी फीलिंग्स को समझें, उसकी फीलिंग्स की केयर करें। क्लियर हो रही है ना सारी बातें। अब 5वीं बात, अब आप सब एक फैमिली हैं, एक परिवार है। मतलब जितना रोल आपका है उतना ही उनका भी है। जो
परिवार में दुख है, सुख है, खुशी है, गम है, सब साझा है, सब कॉमन है। और कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है, किसी भी तरह की कोई टेंशन आ गई, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मिल बैठकर शेयर करना है और उसको भी इन्वॉल्व करना है कि देखो ऐसे बात हुई है, अब आप बताओ कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उसको ये लगेगा कि देखो मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मेरे से पूछ रहे हैं, तो उसको अपनी इम्पोर्टेंस भी फील होगी। हमें इम्पोर्टेंस फील करानी है। और कितनी बार होगा कि उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, नई बहू की, अरे इसको तो खाना बनाना नहीं आता, अरे इसने ये क्या कपड़े पहने हैं, अरे इसने हेयर स्टाइल किस तरह से बनाया, तो बजाय अपने पड़ोसी को बताने के देखो ये कैसी है, या रिश्तेदारों को बताने के, आप उसी से बात कीजिए कि देखो ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको ये सब्जी बनानी नहीं आती, तो आप उसको सिखा दीजिए। इधर उधर बात करके क्या उसको सब्जी बनानी आ जाएगी, क्या उसको खाना बनाना आ जाएगा, बल्कि आपकी फैमिली का ही नाम खराब होगा। क्योंकि अब आप एक फैमिली जो है, इस बात को समझिए। देखिए बात करने से ही बात बनती है, बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो फिर बातें बनती हैं। और जिससे प्रॉब्लम है उससे शेयर नहीं करेंगे तो वो सुधरेगा कैसे? दूसरे से बात करके क्या वो सुधर जाएगा? तो ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना। देखिए स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, और ये हमारे हाथ में है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं या नर्क। वैसे एक बात बताऊं मैं, जिस घर से बहुओं के हंसने की, खिलखिलाने की आवाजें आती है ना, उस घर में वास्तु दोष कभी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।